और साथ ही संसद की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। और साथ ही देखिए, अब संसद की कार्रवाई तो शुरू हो गई है, लेकिन आज भी ये अनुमान जताया जा रहा है कि हंगामेदार आज भी संसद रहने जा रहा है। हालांकि राहुल गांधी के मुद्दे पर जिस तरीके से आज एक और बीजेपी घेरने की कोशिश कांग्रेस की करेगी, तो वहीं विपक्षी दलों की तरफ से अदानी मुद्दे को भुनाने की कोशिश। और ये तस्वीरें देखिए, इस वक्त सीधी तस्वीरें हम आपको लोकसभा की दिखा रहे हैं। ओम बिरला इस वक्त अपनी चेयर पर मौजूद है और साथ ही दूसरी तरफ आप तस्वीर देखेंगे राज्यसभा की भी। दोनों सदनों की कार्रवाई शुरू हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई तो शुरू हो चुकी है, लेकिन हंगामेदार रहने के आसार आज भी जताए जा रहे हैं सदन की कार्रवाई। अब देखना यह होगा कि क्या आज सदन की कार्रवाई मुमकिन हो पाती है, चल पाती है, या फिर आज भी इस कार्रवाई को स्थगित करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों यानी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही एक दूसरे से आर पार करने की मूड में नजर आ रहे हैं। एक और प्रश्नकाल के बाद मैं आप सभी सदस्यों को पर्याप्त मौका दूंगा। प्रश्नकाल के अंदर प्रश्नकाल चलने दें, उसके बाद आप नोटिस दें। जो भी माननीय सदस्य नियमों प्रक्रिया के तहत नोटिस देगा, मैं सभी माननीय सदस्यों को बोलने की अनुमति दूंगा। ये सदन में मैं आप लोगों को आग्रह पूर्वक कह रहा हूं, इसलिए आप प्रश्नकाल चलने दें। और ये देखिए तस्वीरें लोकसभा की कार्रवाई की, जहां पर हंगामे की शुरुआत हो चुकी है। हालांकि एक और जहां सत्ता पक्ष की तरफ से कोशिश की जा रही राहुल के मुद्दे पर और कांग्रेस को घेरने की, तो वहीं विपक्ष की तरफ से अदानी के मुद्दे पर घेरने की कोशिश केंद्र सरकार को की जा रही है। दूसरी ओर राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त चल रही है, लेकिन लोकसभा की कार्रवाई पर अगर आप गौर करेंगे तो किस तरीके से बार बार अपील की जा रही है चेयरपर्सन की तरफ से और ऑनरेबल स्पीकर की तरफ से, यानी कि ओम बिरला बार बार ये आग्रह कर रहे हैं कि शांतिपूर्वक सदन की कार्रवाई को चलने दिया जाए, इसे अंजाम तक पहुंचने दिया जाए। लेकिन हंगामे की शुरुआत लोकसभा में इस वक्त हो चली है और ऐसे में एक और जहां बार बार अपील ये किया जा रहा है ओम बिरला की तरफ से और कहा जा रहा है कि प्रश्नकाल का इंतजार कीजिए, हर किसी को मौका मिलेगा अपनी अपनी बातों को रखने का और बारी बारी से मैं हर किसी के नोटिस के तहत में उनका नाम लेकर के प्रश्नकाल के दौरान उन्हें अनुमति दूंगा। लेकिन अब देखिए कि कैसे सदन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जिस तरीके से हंगामेदार शुरुआत हो चुकी है लोकसभा में इस वक्त, और ये जबरदस्त हंगामा इस वक्त जारी है। बार बार स्पीकर की तरफ से आग्रह किया जा रहा है कि संसद की कार्रवाई में बाधा डालने की कोशिश न की जाए, हंगामा न किया जाए, बातचीत को आगे जारी रहने दिया जाए। लेकिन जानबूझकर जिस तरीके से दोनों पक्षों की ओर से ये नारेबाजियां हो रही है, हंगामा किया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से इस वक्त तस्वीरें नजर आ रही हैं, हंगामेदार शुरुआत तो हो चुकी है। अब देखना ये होगा कि सदन की कार्रवाई कितनी देर तक चलती है। लोकसभा में बीजेपी सांसदों की नारेबाजी इस वक्त चल रही है, लोकसभा में जबरदस्त हंगामा इस वक्त हो रहा है और बीजेपी सांसदों की तरफ से ये कहा जा रहा है, मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी, राहुल गांधी माफी मांगे। जिस तरीके से भारत का अपमान उन्होंने भारत की सरजमी के बाहर किया, यानी विदेश जाकर के भारत का अपमान किया, उसको लेकर के माफी मांगने के लिए कहा जा रहा है राहुल गांधी से। और ऐसे में आप देखिए बीजेपी की तरफ से लगातार हंगामा शुरू कर दिया गया है, नारेबाजी की जा रही है राहुल गांधी के खिलाफ और राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा जा रहा है। हालांकि अब सवाल ये कि एक और जहां राहुल गांधी का मुद्दा इस वक्त बीजेपी की ओर से भुनाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ सत्ता पक्ष पर भी निशाना साधने की कोशिश में इस वक्त विपक्षी दल बैठे हुए हैं और ऐसे में अदानी मुद्दे पर भी लगातार हंगामा उनके तरफ से भी किया जा रहा है। तो तस्वीरें हम आपको लोकसभा और राज्यसभा दोनों जगहों की दिखा रहे हैं। बैठिए, आप बैठिए। पार्लियामेंट फंक्शन चलाना चाहते हो तो तख्तियां लेके आओगी, ये पार्लियामेंट फंक्शन का तरीका है आपका। पार्लियामेंट फंक्शन हो और तख्तियां लेकर आ रही हो। माननीय सदस्य तख्तियां रखिए, पार्लियामेंट फंक्शन तख्तियां लेके नहीं आता।
आप सदन नहीं चलाना चाहते, प्रश्नकाल नहीं चलाना चाहते, हम आपको अलाउ करूंगा, निश्चित रूप से अलाउ करूंगा। प्रश्नकाल के बाद नियमों के तहत अगर मैं स्थगन खारिज करूं, उसके बाद आपको बोलने का अधिकार है। ये सदन तो सबका है। आप आए, बैठें, चर्चा करें, चेंबर में आए, चर्चा करें, सत्ता पक्ष भी आए, प्रतिपक्ष भी आए, रास्ता निकालेंगे, सदन चलाएंगे, आपके विषय मुद्दों को भी चर्चा करेंगे। मेरा तो आग्रह है, आप सदन चलने देंगे तो मैं सदन चलाऊंगा। आप अगर सदन नहीं चलाना चाहते तो सदन की कार्रवाई 2 बजे तक की स्थगित की जाती है। और ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, लोकसभा की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। जिस तरीके से आसार जताए जा रहे थे हंगामेदार होने की सदन की, और ऐसे में जोरदार हंगामा लोकसभा में, और इसके बाद से स्पीकर ओम बिरला की तरफ से कहा गया कि 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आप तक पहुंचा रहे हैं। लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, और ये मुद्दों को जिस तरीके से भुनाने की कोशिश दोनों पार्टियों की तरफ से की जा रही थी, बार बार अपील स्पीकर की तरफ से की गई कि धैर्य रखिए, आप दोनों को मौका मिलेगा। अगर आप सदन की कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचने देना चाहते हैं कि मुद्दों को उठाया जाए, मुद्दों पर बातचीत हो, सवाल भी किया जाए और जवाब भी आपको हासिल हो, तो ऐसे में आपको शांति बनाए रखने की जरूरत होती है। लेकिन जिस तरीके से हंगामा लगातार जारी रहा, जेपीसी की मांग उठाई जा रही विपक्ष की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ से ये आवाज बुलंद की जा रही थी कि राहुल गांधी माफी मांगे। अब ऐसे में परेशान होकर के स्पीकर को निर्णय लेना पड़ गया, और उसके बाद से हंगामे के कारण ही एक बार फिर से संसद की कार्रवाई पूरी तरीके से, जिस तरीके से आज भी कहीं ना कहीं विफल नजर आई और कोई नतीजा निकलता नजर नहीं आया, क्योंकि 2 बजे तक के लिए कार्रवाई में बाधा लग गया है और अब स्थगित कर दिया गया है 2 बजे तक के लिए लोकसभा की कार्रवाई को। हालांकि देखिए, लगातार ये कोशिश की जाती है कि जिस तरीके से आए दिन एक दिन का खर्च संसद को लेकर के, उस पर भी सवाल खड़े हो चुके हैं, और ऐसे में उसे भी मेंटेन करने की कोशिश की जाती है। तो इस बीच में कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि आखिर जनता के मुद्दों पर बातचीत कब हो पाएगी या कैसे हो पाएगी, नतीजा किसी भी समस्या का कैसे निकलेगा। लेकिन अब जो तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, लगातार चौथे दिन तक लगातार 4 बार कोशिश की गई सदन को चलाने की, लेकिन हर बार कार्रवाई को स्थगित करना पड़ गया, और आज भी 2 बजे तक के लिए कार्रवाई को स्थगित किया गया है। फिलहाल लोकसभा की कार्रवाई स्थगित हो चुकी है, राज्यसभा की कार्रवाई इस वक्त जारी है, और साथ ही बड़ी खबर आपको बता रहे, राज्यसभा की कार्रवाई को भी स्थगित कर दिया गया है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्रवाई 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है, यानी कि दोनों सदन एक बार फिर से हंगामे की भेंट चढ़ चुके हैं। और इस पर अधिक जानकारी के साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, 2 बजे तक के लिए कार्रवाई स्थगित हो चुकी है संसद की, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कहीं पर भी न विपक्ष शांत होने को तैयार, न ही सत्ता पक्ष के लोग। आखिर चर्चा कैसे संभव होगी? सुरभि, बिल्कुल आज सुबह से ही, और अमूमन आप पिछले सप्ताह के सुबह से ही देखें कि सरकार इस विषय को लेकर काफ़ी एग्रेसिव रहती है और विपक्ष उसको रिस्पॉन्ड करता है। यानी सरकार के एक बड़े मंत्री लगातार हमलावर हैं राहुल गांधी के उस बयान को लेकर जो लंदन में उन्होंने दिए थे, और अब तक उस पर कोई राहुल गांधी की तरफ से एक जगह प्रतिक्रिया भी आई, लेकिन बाकी जगहों पर नहीं आई है। सरकार ये कह रही है कि राहुल गांधी माफ़ी मांगे, और आप देखें कि सदन की कार्रवाई शुरू होते ही विपक्ष के सत्ता पक्ष के सांसद, बीजेपी के सांसद काफ़ी आक्रामक रहते हैं और वो सदन में राहुल गांधी की माफ़ी की मांग करते हैं। विपक्ष आज ये कह रहा था लोकसभा में कि हमें बोलने का मौका दिया जाए, राहुल गांधी को बोलने का मौका दिया जाए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने साफ कहा कि आप नियमों के तहत हमें नोटिस दें और प्रश्नकाल चलने दें। प्रश्नकाल जो है वो देश के हित से, जनता के हित से जुड़े मामलों को लोकसभा में और राज्यसभा में सांसद उठाते हैं, जिनसे जनहित का फायदा होता है, जनहित के क्वेश्चंस होते हैं, प्रश्न होते हैं उसमें। लेकिन प्रश्नकाल को स्थगित कराना ये न्याय संगत या तर्क संगत नहीं है। ये ओम बिरला जो लोकसभा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे थे। उधर राज्यसभा सभापति
सभापति धनखड़ जी भी यही कहते नजर आए कि कम से कम आप सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलने दीजिए, लेकिन विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों इस मामले को लेकर आमने सामने है। कल राहुल गांधी के घर जिस तरह दिल्ली पुलिस पहुंची थी, तो कल से ही लग रहा था कि विपक्ष बहुत आक्रामक रहेगा, और आज सुबह 9:30 बजे ही मल्लिकार्जुन खड़गे के कमरे में जिस तरह संसद में बैठक हुई, उसके बाद से विपक्ष आक्रामक था। सत्ता पक्ष की तरफ से आज हरदीप पुरी ने कमान संभाली थी, जो केंद्रीय मंत्री हैं, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया था, लाइन खींच दी थी कि राहुल गांधी जब तक माफी नहीं मांगेंगे, क्योंकि उन्होंने भारतीय लोकतांत्रिक मूल्यों पर सवाल खड़ा किया है, निश्चित तौर पर उनको इस विषय में अपनी सफाई, अपना पक्ष रखना चाहिए, और वो पक्ष माफी के तौर पर होगा। राहुल गांधी 1-2 दिन पहले एक संसदीय समिति जो विदेश मामलों की है, वहां उन्होंने सफाई दी थी, लेकिन उस सफाई का कोई मतलब सुर भी निकलता नहीं दिख रहा है, और सत्ता और विपक्ष इस मामले को लेकर आमने सामने है। विपक्ष जेपीसी की मांग पर अड़ा है और सत्ता पक्ष राहुल गांधी की माफी के मांग पर अड़ा है, तो दोनों ऐसी मांगे हैं। इस बीच में सवाल यह भी बन जाता कि एक और कल तक तो बीजेपी के कार्यकर्ता या सांसद या विधायक हर कोई यही राग अलाप रहा था कि विपक्ष बार-बार हंगामा करता है, सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देता। आज जब उन्हें मौका मिला राहुल गांधी के मुद्दे को लेकर के विपक्ष को घेरने की, तो ऐसे में आज उन्होंने नारेबाजी की शुरुआत की, हंगामा करना शुरू किया। तो क्या आज उन्हें अपनी बातों का ध्यान नहीं आया? सदन की कार्रवाई क्या आज स्थगित नहीं हुई उनके कारण? तो ये दोनों पक्षों की गलतियां नजर आ रही हैं। बिल्कुल, दोनों पक्ष एक दूसरे के सामने न पीछे हटने के लिए तैयार है, न झुकने के लिए तैयार है, न ही बातचीत करने के लिए तैयार है। और आप देखें कि दोनों पक्षों के बीच जो बातचीत का प्रस्ताव है, वो भी कहीं फलीभूत होता नहीं दिख रहा है। उस विषय में कोई आगे बढ़ नहीं रहा है, विपक्ष भी नहीं बढ़ रहा और सत्ता पक्ष भी नहीं बढ़ रहा है। यानी आज आप प्ले कार्ड्स लेकर, लोकसभा अध्यक्ष बार बार कह रहे थे कि सदन में प्ले कार्ड्स लेकर आना मना है। जो कार्ड्स आप दिखा रहे थे, तख्तियां दिखा रहे थे जिसपे विभिन्न तरह की टिप्पणियां लिखी हैं, नारे लिखे हैं, उन नारों का सदन में आप अपनी जुबान से तो बोल सकते हैं, लेकिन तख्तियां लेकर आने की मनाही होती है। और वो तख्तियां लेकर, वो नारे लिखे पट्टियां लेकर जब सदन में सदस्य, विपक्ष के सदस्य खड़े होते हैं, तो सत्ता पक्ष का उद्वेलित होना लाजमी हो जाता है। और सत्ता पक्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है पिछले सोमवार से ही, जब राहुल गांधी का बयान कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का आया था और उसके बाद संसद की जो प्रक्रिया शुरू हुई थी दूसरे सत्र की, तो उसमें स्पष्ट कर दिया था कि राहुल गांधी इस विषय पर माफी मांगे। अब राहुल गांधी विपक्ष की तरफ से आज एक नया आजमाया गया है तरीका। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी को कल यानी मंगलवार को बोलने की अनुमति सदन दे। और सदन इस हालत में अनुमति कैसे दे सकता है? लोकसभा अध्यक्ष ऐसे सूरत में कैसे अनुमति दे सकते हैं? क्योंकि सत्ता पक्ष, जैसे ही राहुल गांधी बोलने खड़े होंगे, सत्ता पक्ष आक्रामक हो जाएगा, उनके माफी की मांग करेगा, और विपक्ष कहेगा माफी किस बात की। तो फिर वो बोलने की जो प्रक्रिया, जो मांग है, वो भी कहीं गौन हो जाएगी। इसी वजह से आप दोनों सदनों का हाल देखें, दोनों सदनों में सत्ता और विपक्ष जो है आमने सामने इसी मुद्दे को लेकर है, और तमाम जो जनहित के मामले हैं, जो मुद्दे हैं, जो बिल हैं, वो अधर में लटकते जा रहे हैं। सुरभि, बिल्कुल अमित जी, साथ ही इस बात को भी समझना बेहद जरूरी हो जाता है, जैसे अभी आपने भी जिक्र किया कि अगर अनुमति मांगी भी जा रही है, लेकिन अगर इसी तरीके से चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष के लोग हो, दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा ही रहे हैं, नारेबाजियां भी जमकर कर रहे हैं, तो ये हंगामेदार अगर शुरुआत पहले ही कर दी जाती है तो बोलने का मौका कैसे मिलेगा? जबकि ओम बिरला की तरफ से भी इस बात का जिक्र किया गया और स्पीकर की तरफ से इस बात के लिए बार बार आग्रह तक किया गया कि बैठ जाइए, समय का इंतजार कीजिए, पहले नोटिस दीजिए, प्रश्नकाल का इंतजार कीजिए, तभी सवाल पूछे जाएंगे और जवाब भी दिए जाएंगे। लेकिन इस बीच शायद दोनों पक्ष इस बात को समझने को तैयार ही नजर नहीं आ रहे हैं। क्या पहले से रणनीति होती है कि सदन की कार्रवाई को स्थगित करवा ही दिया जाए? देखिए सुरभि, चेयर का काम होता है, पीठासीन अधिकारी जो राज्यसभा और लोकसभा में होते हैं, वो उनका काम होता है सदन की कार्रवाई सुचारू रूप से चलाना। लेकिन सदन की कार्रवाई कैसे चले, ये निर्धारित होता है सत्ता पक्ष पर और बहुत हद तक विपक्ष पर। दोनों लोकतंत्र की धुरी हैं। लेकिन सवाल यह है, जब सत्ता और विपक्ष आपस में बातचीत ही किसी मुद्दे को लेकर नहीं करेंगे, तो चेयर इस विषय में कुछ ज्यादा नहीं कर सकता है। चेयर शांति बनाने के लिए कह सकता है, चेयर प्रस्ताव रख सकता है कि आप आए। ओम बिरला को आपने सुना, वो कह रहे हैं मेरे चेंबर में आइए, बातचीत कीजिए। लेकिन जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक होती है, वो बैठक अब तक नहीं बुलाई गई है, जो सरकार के तरफ से इनिशिएटिव लेना होगा, क्योंकि सरकार ही सदन चलाने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में विपक्ष को बुलाती है। और वहां पर इस विषय पर चर्चा होगी कि सदन में अगर राहुल गांधी का वक्तव्य होना है तो उसका समय लोकसभा अध्यक्ष निर्धारित करें, और सत्ता पक्ष भी अपने सांसदों को निर्देश देगी कि राहुल गांधी अगर कोई वक्तव्य देना चाहते हैं तो उस विषय पर उन्हें वक्तव्य दिया जाए। लेकिन
उस वो फ्लोर ऑफ द हाउस शांति उस वक्त होनी चाहिए, सदन में शांति होनी चाहिए जब कोई नेता बोले, क्योंकि जैसे ही राहुल गांधी खड़े होंगे, जो संसदीय हमारा अनुभव रहा है, उस अनुभव के आधार पर सत्ता पक्ष खड़ा होकर उसका विरोध करेगा कि राहुल गांधी ने कैसे विदेश में ये बात बोली, और विपक्ष उसको रिस्पॉन्ड करेगा। तो राहुल गांधी अगर बोलने का मौका भी मिलता है सुरभि, तो वो बोल नहीं पाएंगे और विपक्ष उस विषय में वॉकआउट करेगा, फिर गतिरोध की स्थिति ऐसी ही बनी रहेगी। ये चेयर बिल्कुल जानता है, दोनों सदनों में चेयर जान रहा है कि जब तक राज्यसभा में भी जो मांग हो रही है जेपीसी को लेकर विपक्ष अड़ा हुआ है और सरकार मान नहीं रही है। पिछली बार जब ऐसी स्थिति आई थी मनमोहन सिंह की सरकार में, तो लगभग 40 से 42 दिन सदन नहीं चल पाया था, ऐसे ही गतिरोध चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी उसमें विपक्ष में थी। तो अब लगता है विपक्ष को कि इस बार भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, तो उसको कैसे दोहराया जाए। चलिए, बहुत धन्यवाद अमित जी आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए।